एक अग्नि तुमने लगाई और एक मैंने। हाँ, मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया? मित्रकांड, ये सब क्या हो रहा है? वारनाव्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंचे। मित्रकांड, मित्रकांड, तुम कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध हमें कल था और ना मैं आज हूं। परंतु कायरों के बातें कुचक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। क्या तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चंडों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण। तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से, बुद्धि से परास्त किया जा सकता है, उनके लिए युद्ध क्यों? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो? जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर। मुझे मेरा पद ज्ञात है। मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। भूल गए कैसे? उन पांडवों के कारण मुझे ही नहीं, तुम्हें भी कितना मान सहना पड़ा था कर्ण। उनका नाश आवश्यक था, मांग जाए जो भी हो। और माता कुंती का अंत क्या वो भी उचित था मित्र? स्त्री, बालक और निशस्त्र शत्रुओं पर प्रहार करना, क्या ये भी एक योद्धा का धर्म होता है? बताओ मित्र, बताओ।
समझने का प्रयास करो कर्ण। किसी को केवल प्रतिशोध लेने के लिए जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, कंटकों के वृक्ष को समूल नष्ट कर देना ही उचित है। ठीक कहा आपने। आप मेरे मित्र के जीवन के सबसे बड़े कंटक हैं, तो आज मैं आप ही का अंत कर देता हूं। आपने एक योद्धा को षड्यंत्र रचना सिखाया और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कैसे करता है। सावधान कर्ण। अपनी सीमा में रहो। मत भूलो कि तुम्हें राजा किसने बनाया है। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके पास न क्षत्रिय का साहस है और ना ही राजा की मर्यादा। कर्ण! मेरे वाले सम्राट! सम्राट! क्योंकि प्रहार करो ना मित्र। मैंने वचन लिया था कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु कुचक्र में नहीं, षड्यंत्र में नहीं। इस
इसलिए जो भी तुमने मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज मैं अंगराज का पद त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। और तुम्हें भी। पांडवों का अंत जिस प्रकार से हुआ उसकी पीड़ा सदैव रहेगी, परंतु उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की रहेगी कि मेरा मित्र अनुचित मार्ग पर चला गया, कि एक योद्धा कायरता के मार्ग पर चला गया। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। यात्री चलेगा तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंच जाएगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा लक्ष्य क्या है, नहीं ज्ञात कि मैं संसार में क्यों आई हूं, नहीं ज्ञात कि मेरा जन्म क्यों हुआ। जिस यात्री को अपना लक्ष्य ही ना ज्ञात हो, वो कहां पहुंचेगा? क्या आपने आज तक किसी को मेरी अवस्था में देखा है? हाँ, प्रत्येक को देखा है। जीवन धारा के प्रवाह में प्रत्येक के समक्ष ऐसी परिस्थिति आती ही है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो इस समय मुझसे बात कर रहा है वो कौन है। मनुष्य का परिचय उसके कर्म होते हैं या किसी नहीं। नाम तो उसके स्थान, उसके वंश, उसके रूप के अनुसार रख दिए जाते हैं। परंतु तुम्हारी उत्सुकता को शांत करना भी आवश्यक है। तुम द्रुपद की द्रौपदी हो तो मैं वसुदेव का वासुदेव हूं। यदि शामल होने के कारण तुम कृष्णा हो तो मैं कृष्ण हूं। परंतु यदि इस समय कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो ये कि तुम चिंतित हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। आपसे वार्तालाप करने का मेरे पास कोई कारण तो नहीं है, परंतु आपसे बात करके अच्छा लगता है। आपसे वार्तालाप करके मन को एक विचित्र शांति तो मिलती है, परंतु मन में आए प्रश्नों का उत्तर नहीं। और क्या प्रश्न है जिनका तुम्हें उत्तर चाहिए कृष्णा? एक ही तो प्रश्न है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रणाम द्वारकाधीश। महाराज द्रुपद
और कुमार दृष्टद्युम्न आपके निवेदन पर अग्निकुंड के स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जा रहे हैं वासुदेव। इस समय किसी और की शंका का निवारण करना अधिक आवश्यक है पांचाली। हो सकता है कि उस समाधान में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाए। सभी समय से हारे राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। माया का धुआं फैलाए, भ्रम के जाल बिछाए, मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। मैं अपने प्रतिशोध के लिए प्रयाण कर रहा हूं। ऐसे में आपने हमें यहां क्यों बुलवाया? एक परीक्षण के लिए, एक प्रयोग के लिए। कैसा परीक्षण और यहां क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जन्मस्थल है दृष्टद्युम्न। इस स्थल को यज्ञ अग्नि ने पवित्र किया है। ऐसे स्थान मनुष्य के पंच दोष सामने ले आते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पंच दोषों की ऊर्जा ऐसे स्थान पर धूम्र में परिवर्तित हो जाती है, और ये धूम तुम्हारे दोषों का है द्रुपद कुमार। दोष जितना अधिक होगा, धूम्र उतना सघन होता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। अपने पुत्र के लिए आपका मोह पांचाल नरेश, ये पहला दोष है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। धूम्र बढ़ गया ना, चूंकि दूसरा दोष समक्ष आ गया, मद।
इन सब बातों का मंतव्य क्या है वासुदेव? क्या आप हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने से रोकना चाहते हैं? नहीं, इसके विपरीत मैं तो इस आक्रमण में आपका साथ देना चाहता हूं पांचाल नरेश। आप हमारा साथ दोगे? यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर पराजय का प्रश्न ही नहीं। लोभ, तीसरा दोष। परंतु मैंने जो कहा, मेरा मंतव्य वही है पांचाल नरेश। मैं इस आक्रमण में आपके साथ रहूंगा, परंतु उससे पूर्व धृष्टद्युम्न को मुझ पर एक प्रहार करना होगा। क्या? हाँ, मात्र एक प्रहार। मुझे यह जांचना है कि इस युद्ध में जिसका सहभागी बनने जा रहा हूं, क्या वो मेरे साथ का पात्र है भी या नहीं। परखना चाहता हूं कि ये महायोद्धा द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम है भी